Students, today I am again present in front of you with the same topic of the cell, that is the fundamental unit of life. What is the fundamental unit of life? I have explained you in previous classes, but right now I am present in front of you with the cell organelle. What is cell organelle? We know that in cell, in the structure of cell, there are cytoplasm present. In the cytoplasm is jelly-like structure. In the cytoplasm, the cell are embedded. Okay, this is your diagram. Vacuoles, cell membrane, nucleus, cytoplasm, mitochondria, lysosome, endoplasmic reticulum, Golgi body, etc. are many substances are embedded inside the cell. Okay, right now I explain with the topic vacuole. Today I will explain the vacuole. Okay, this is your first cell organelle. What is vacuoles? So here you can see it is visualized that vacuole is a structure which are small in animal cell, but it is large in plant cell. Okay, and vacuole are membrane bound structure, means it is membrane bound structure, means covering with a membrane. Okay, and what is the function of vacuole? Storage and sac-like structure. What is the function of vacuoles? Storage. It is a sac-like structure, means एक थैले जैसा दिखता है, and solid और liquid filled inside it, means कभी कभी solid material भी filled होता है, कभी कभी liquid material भी filled होता है. Okay, and what is storage? What lysosome stores inside, means क्या जो स्टोरेज करता है लाइसोसोम, वो अपने अंदर क्या स्टोरेज करता है, तो उसमें क्या होगा, इधर आप देख सकते हैं कुछ ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, दीज आर द सब्सटेंसेस व्हिच आर स्टोर्ड इनसाइड द लाइसोसोम. लाइसोसोम के अंदर, वैक्यूल्स के अंदर ये सब चीजें स्टोर्ड होती हैं. ठीक है. दूसरा क्या फंक्शन है इनका, आप वैक्यूल्स जब आप पढ़ेंगे तो यू मे रीड अबाउट द सेल सैप. व्हाट इज सेल सैप? सेल सैप मतलब होता है कि सेल का वो स्ट्रक्चर जिसके अंदर क्या भरे हों, कुछ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स भरे हों, कुछ आपके शुगर्स भरे हों, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भरे हों. तो ये आपका देख सकते हैं सेल सैप के अंदर अमीनो एसिड्स, शुगर्स, ऑर्गेनिक एसिड भी कभी कभी फिल्ड होते हैं. ठीक है, सेल सैप का ये स्ट्रक्चर है. और स्टोरेज क्या करता है वैक्यूल? ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन, these are the some substances which are stored inside the glucose. Okay, after that we will discuss about the endoplasmic reticulum. I am showing you here, this is your endoplasmic reticulum. This is combined with your nuclear membrane and spread up to your cell membrane. Okay, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो न्यूक्लियस से लगा हुआ होता है और कहां तक? सेल मेम्ब्रेन तक, मतलब ये यहां से यहां तक फैला हुआ होता है. यू नो दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप, मींस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये जो आपको दिख रहा है इसमें कुछ पोर्शन स्मूथ का होगा, कुछ रफ का होगा. तो स्मूथ का क्या मतलब है? दे डोंट हैव राइबोसोम, उनके ऊपर राइबोसोम अटैच नहीं होते हैं, इसलिए वो स्मूथ होते हैं. बट इन केस ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे कंटेन्स राइबोसोम ऑन इट. ठीक है, थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा आपको, बहुत थोड़ा सा स्ट्रक्चर. ये मान लीजिए आपके राइबोसोम और उसका स्ट्रक्चर है. ये आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये आपका रफ है. तो दे कंटेन राइबोसोम्स ऑन इट, राइबोसोम्स ऑन इट. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट इन केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे डोंट हैव राइबोसोम. ओके, what is the function of the endoplasmic reticulum? Means smooth and rough. So it is clear here. Rough endoplasmic reticulum contains ribosome. That's why their function are protein synthesis. Okay, so it is protein synthesized rough endoplasmic reticulum. Membrane biogenesis means, what is the function of membrane biogenesis? What is the meaning? मेम्ब्रेन मीन्स सेल, मेम्ब्रेन मीन्स एक झिल्ली टाइप का, एक कवरिंग टाइप का. बायोजेनेसिस मतलब न्यूली फॉर्म्ड, बायो मीन्स लिविंग बीइंग एंड जेनेसिस मतलब न्यूली फॉर्म्ड. जो नई चीज मेम्ब्रेन बन रही है, तो मेम्ब्रेन बनाने का काम कौन कर रहा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी वर्क करता है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डिटॉक्सिफाई पॉइजन एंड ड्रग्स. जो भी पॉइजन और ड्रग्स फूड के साथ या किसी मटेरियल के साथ हमारे बॉडी में जा रहा होता है, उसको डिटॉक्सिफाई करना, उसको नष्ट करना भी किसका काम होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. बट इन केस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे
contains या synthesized lipid and fats inside the cells. Okay, so here endoplasmic reticulum is covered, I think. Okay, after that Golgi apparatus. This is the structure of Golgi apparatus. Some vesicles are also found in this, but first of all we should know who discovered Golgi apparatus. Who discovered Golgi apparatus or Golgi body? So Camillo Golgi is the scientist who discovered Golgi apparatus. It is membrane bound vesicles, means किसका बना हुआ होता है? membrane bound होता है, vesicles होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो बाद में क्या बनाते हैं, कभी कभी सेल मेम्ब्रेन बना लेते हैं, कभी कभी जो भी फंक्शन हो वो सेल के अंदर अपना परफॉर्म करते थे. अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके, इन प्लांट सेल Golgi apparatus is called dictyosome, but in case of animal cell they are called Golgi apparatus. ठीक है, Golgi apparatus हम एनिमल के केस में कहेंगे, लेकिन अगर प्लांट का केस करें तो उसमें इसका नाम बदल जाता है. दैट्स नेम इज dictyosome, dictyosome, dictyosome. Okay, what is the function of Golgi apparatus? Storage, packaging and formation of lysosome somewhere. Okay, so if you talk about the storage, ठीक है, तो क्या स्टोर करेगा? यही चीज जो यहाँ पे स्टोरेज कर रहा था आपका ये वैक्यूल्स, वही चीज यहाँ पे भी स्टोर होंगी कुछ चीजें. ठीक है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल, पैकेज करता कैसे करता? तो पैकेज किस फेज में करता है? सिस और ट्रांस फेज में करता है. किस फेज में? सिस और ट्रांस फेज में करता है. सिस फेज क्या है?